अगली खबर रीवा जिले से है, जहां कांग्रेस छोड़कर भाजपा में एक बार फिर वापस हुए पूर्व विधायक अभय मिश्रा और नीलम मिश्रा का भाजपा कार्यालय में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह के साथ काफी संख्या में भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अभय मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी घरानों का सिंडिकेट है। टिकट की दावेदारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छा कार्य करने का निर्देश मिला है। आगे का निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और ऊपरी नेतृत्व का है। जो भी उन्हें कार्य दिया जाएगा, जी जान से उसे वो पूरा करेंगे। आगे अभय मिश्रा ने कहा कि वह जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, विधायक भाजपा से ही रहे। इस दौरान जिला अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह ने भी आशा व्यक्त की कि अभय मिश्रा और नीलम मिश्रा के घर वापसी से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, जहां पत्रकारों से रूबरू होते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है, वहीं अपनी प्राथमिकताएं भी गिनवाई हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के हाथों कल हमारे पूर्व विधायक अभय मिश्रा जी और पूर्व विधायक श्रीमती नीलम मिश्रा जी और उनके साथ जिला पंचायत की सदस्य, जनपद के सीमांत उपाध्यक्ष साथियों ने सदस्यता ग्रहण की है। और सदस्यता ग्रहण करने के बाद वो आज अनौपचारिक रूप से सौजन्य भेंट करने कार्यालय आए हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका स्वागत है और मैं तो इसको घर वापसी की तरह देखता हूँ। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के ही सिंबल से अभय मिश्रा जी ने सिमरिया का प्रतिनिधित्व किया और उसके बाद आदरणीय नीलम जी ने भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट से ही सिमरिया का प्रतिनिधित्व किया था, विधायक रही हैं। बीच में कुछ कारणवश 5 साल इधर रही, पर मैं इसे घर वापसी की तरह देखता हूँ। और अगर सुबह का भूला शाम को लौट आए तो भूला नहीं कहते। कारण आप पहले पूछिए जाने का क्या। मैं भारतीय जनता पार्टी में से ही जनपद अध्यक्ष बना था। भारतीय जनता पार्टी की ही टिकट पे मैं विधायक बना था 2008 से 2013। भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे 2013 से 18 तक मेरी पत्नी विधायक बनी थी सिमरिया की। भारतीय जनता पार्टी में रहकर 2015 से लेकर अभी 2022 तक मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा हूँ। जब हमारी वाइफ एमएलए थी उस समय छोटी मोटी बातों को लेकर हर दल में थोड़ा बहुत चलता रहता है। मैंने बड़ी भूल कर दी थी। मैं थोड़ा खुद को संयत नहीं कर पाया था और किसी के बहकावे में आकर मैं कांग्रेस की वो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं ना, उस चक्कर में मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस पार्टी ने मुझे रीवा विधानसभा सीट से टिकट दी। रीवा विधानसभा सीट में कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड 12,000 का था और एक बार 18,000 का था। इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी कभी इधर 20 साल में वोट नहीं पाई। मैं चुनाव लड़ा, 52,000 वोट तक गया था। लेकिन मैंने देखा जब 3-4 दिन बचे थे और बीच में भी, तो जो आज कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये सभी लोग मिलकर पार्टी के साथ सैबोटेज कर रहे थे, मुझे हराने का काम कर रहे थे। ये बात आप भी जानते हैं और ये बात सही भी है। आपको 5 साल बाद याद आया कि आपको हराने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, उसी समय मेरा मन खराब हो गया था और मैं वोट पड़ा है और मैं अपने घर में अपने आप को केंद्रित कर लिया। मैं जान गया था कि मैं गलत जगह आ गया हूँ और यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है, सबकी विघटन है, गुटबाजी है। इस पार्टी में मतलब सरवाइव होना बहुत कठिन है। और आपने देखा होगा कि मैं पार्टी की बैठकों उठकों में कभी जाता नहीं था। नगर निगम के चुनाव में ये बात सही है कि नगर निगम के चुनाव में मैंने रोल अदा किया। बीच में मैंने नगर निगम के चुनाव में कमलनाथ जी के कहने और कुछ भी इच्छा से मैंने रोल अदा किया था। और मैं अगर रोल अदा नहीं चुनाव मुझे तस्वीर नहीं जीत पाते। नहीं, मैं पहचान तो उसी समय के लिए नहीं रहता था। नगर निगम के चुनाव में कमलनाथ जी ने ज़्यादा फोर्स करके बोला तो
मुझे लगा कि मैं पार्टी में हूँ तो पार्टी का काम करूँ। मैं भाजपा में जब तक था, भाजपा से अंदर कभी मैंने ये काम नहीं किया। जब मेरा भाजपा से मन खराब हो गया तो मैंने दल भले बदल लिया और पार्टी के अंदर रह के गलत काम नहीं किया। और ये रहा लेटर। तो आपने भाजपा का अभी कमलनाथ जी ने एक बयान दिया है ना कि लगभग मैंने 100 लोगों को टिकट के लिए फाइनल कर दिया और उनको बुला के बता दिया है। आज से 4 दिन पहले मैं भोपाल गया था। भोपाल में कमलनाथ जी ने मुझे बुला के बता दिया था कि आप इधर उधर की बेकार की बातों में मत पड़ो। मैंने उनसे ये शिकायत की कि आप एक को टिकट देते हो, 8 को हराने में लगा देते हो। यहाँ के संगठन प्रभारी यहाँ पर 8 लोगों का ग्रुप बनाकर गाँव कार्यक्रम करके से 1200-1300 की भीड़ इकट्ठा करते हैं और उसी सिमरिया में कांग्रेस के खिलाफ ही कार्यक्रम करते हैं, विपक्ष के खिलाफ नहीं बोलते हैं। ऐसे में कैसे काम चलेगा? तो उनका ये कहना था कि आप तो मैंने टिकट दे दिया, आप चुनाव जीत लोगे। तो हमने कहा इसका मतलब क्या? तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको टिकट दे दिया, आप इधर उधर। और मैंने प्रताप भानु जी की कंप्लेन की थी, उसको उन्होंने शेयर किया कि हर जगह बाजी चल रही है। देखिए ये कागज हम दिया था कि रीवा से अभय मिश्रा, सिमरिया से अभय मिश्रा, रीवा से अजय मिश्रा बाबा और सुखेंद्र सिंह बन्ना, 3 लोगों का वो किया। आज इन्होंने सवेरे मेल चेंज कर दिया अपनी जो इनकी आईडी है कांग्रेस की, उसमें लास्ट में लिख दिया है सिमरिया से अभय मिश्रा के नाम पर चर्चा थी, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने कांग्रेस को झटका दे दिया है और भाजपा में चले गए। टिकट मुझे मिल गई। टिकट मिलने के बाद कोई पार्टी छोड़ता है क्या? वो भी 3 दिन पहले हो गया था। मेरी इच्छा ही थी भारतीय जनता विधानसभा क्षेत्र नाम सिमरिया हुई है अभी 5 साल हो गए। आपका मतलब उसको मेंटेन कर पाएंगे? नहीं हो सड़क में वार्ता भी की थी और उनसे कांग्रेस पार्टी में था। मैं वहाँ अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहा था कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि विपक्ष के आदमी की अगर कोई कमी है तो हम जनता के बीच में लाएं। ज्यादा कमी नहीं निकला और उनकी ड्यूटी बनती है कि वो मेरी कमी लाएं। ये तो पार्टियों में होता है, लेकिन कोई व्यक्तिगत विवाद तो कभी हुआ नहीं। एक मिनट, लोगों का तो ये भी कहना होगा कि हमारा राजेंद्र शुक्ला जी का 36 का आंकड़ा होगा, उनका हमारा आंकड़ा होगा। ये राजनीति में ये सब चीजें ये पसंद। जब हम विपक्ष में, लेकिन एक बात 2-3 बातें मैं आपको एक अच्छी बताता हूँ। कई बार क्या होता है, निश्चित बेहतरी में हम निश्चित परिणाम को खो बैठते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने 48 लॉ फॉर्मूले में लिखा है कि हम निश्चित बेहतरी की तलाश में निश्चित परिणाम को खो बैठते हैं। आज हम रीवा में वोट पाए। रीवा में कौन सा मैंने एक हैंडपंप कराया था, 52,000 वोट मिला। भाई मेरे पास तो केवल उम्मीद ही थी ना, या लोगों को समझाना बुझाना इस टाइप से। पार्टी का वो था कि आपका व्यक्तित्व पार्टी आपको भावना जाना। ये मेरे अंदर की एक स्किल थी, चुनाव लड़ने का जो एक भगवान देता है ना, किसी को एक आर्ट था या परिश्रम था, ये कुछ इस तरह की चीजें थी। मेरा ये कहना है कि आज रीवा में जो भी आपको दिख रहा है, सिमरिया में आपको जो भी दिख रहा है, मध्य प्रदेश में जो भी दिख रहा है, ये 20 साल के इसके पहले का भी कुछ नहीं। भी भंग नहीं हुआ। मैंने जैसे ही गलती कर दी और रीवा विधानसभा चुनाव मछली जैसे तड़प रहा था कि मुझे कब से इनसे मुक्ति मिले। और हमारी पत्नी नीलम मिश्रा मतलब भाजपा एक्चुअल में छोड़ी ही नहीं। जब मैं चुनाव लड़ गया तो चुप में रहना, प्रचार करना, सार्वजनिक बयान किया कि इन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का बयान दिया था, लेकिन इन्होंने कभी कांग्रेस नहीं ज्वाइन की। ना आप हमारे परिवार के किसी आदमी को आपने देखा होगा कभी इन सब चीजों में। इस बार चुनाव कौन लड़ेंगे, आप लड़ेंगे या सही? चुनाव के लिए मैं नहीं आया। मैं पहले अपनी बात पूरी करूं। 18 वर्ष से सीएम शिवराज जी कुर्सी पर हैं। आ जाइए अनुभव। 18 पर हैं, 12-15 महीना सीएम साहब कुर्सी पर थे कमलनाथ जी। अगर ये लगातार 3 वर्ष या 5 वर्ष
रहे आते तो आपको लगता है भाजपा फिर आ जाती, कांग्रेस फुर्सत हो जाती? एक बार आप बता जी एक ही कुर्सी पर बैठे हैं, तो सीएम की कुर्सी दैविक कुर्सी होती है, विक्रमादित्य की है ना, सिंहासन से। अगर कोई व्यक्ति उस पद के योग्य नहीं होता है तो कुर्सी उसको अपने आप फेंक देती है। कोई न शिवराज सिंह 18 वर्ष इसके प्रदेश के मुखिया हैं, तो प्रकृति उनके साथ काम कर रही है। प्रकृति में जरूर कहीं ईश्वर उनके साथ है, उनकी नियत और प्रकृति उनके साथ होगी। और हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने खोया और इस बहकावे में आ गए 5 वर्ष बाद, तो ये तो पक्का है कि 5 वर्ष बाद फिर लौट के वही भाजपा का नाम है। तब तक हम बहुत पीछे हो जाएंगे, हमारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। अब जो आप अभी पूछ रहे थे कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो चूंकि मेरी इच्छा थी भाजपा में आने की, जैसे मेरी इच्छा है मिठाई नहीं मिल रहा है, ना होने के बाद कि ये टिकट फाइनल, जो मुझे बिना टिकट भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने में मिला। तो अगर भाजपा से आपको टिकट मिलती है तो क्या केपी करेंगे सिमरिया क्षेत्र से, और अगर उनको मिलती है तो क्या आप उनके साथ जाएंगे? जो मेरी पार्टी में बात हुई है, जो मुझे कहा गया है वो ये कहा गया है कि रीवा सिमरिया इन दोनों सीटों पर चुनाव जिता के देना आपकी जिम्मेदारी है। आपको जी जान लड़ा करके इन 2 सिमरिया, चूंकि आप दोनों जगह लड़ चुके हो, के देना जिम्मेदारी है। और सिमरिया में आपको पूरी मेहनत करनी है, ये मान के कि कमल का चुनाव लड़ रहे हैं, व्यक्ति की चेहरे की ओर नहीं देखना है, हमको कमल के फूल की ओर देखना है। हमको कोई आश्वासन ये नहीं दिया गया है कि आपको यहाँ से हम टिकट दे रहे हैं कि हम वहाँ से टिकट दे रहे हैं। हम केवल इस बात के लिए आए हैं, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी की पसंद इसमें थी। अब मेरी उम्र भी 55 वर्ष हो गई है, तो मैं पहले जैसा अब ये सब ज़्यादा नहीं करना चाहता। अब मैं ये चाहता हूँ कि शांति से, इज्जत से और रह के उसमें रहें, और जो भी मिला वो भारतीय जनता पार्टी से ही मिला है। अभी मुझे कांग्रेस से मैंने कुछ लिया नहीं, अपना दिया ही होगा। तो मेरी इच्छा ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूं, वहाँ अपनी इज्जत बनाऊं। इतने हमारे लोगों से रिलेशन 5 साल में भी कांग्रेस से एडजस्ट नहीं है, लोगों से संबंध नहीं बन पाए। यहाँ बहुत गुटी राजनीति है, एक को टिकट दे देंगे, 8 आने को लग जाते हैं, कहीं ये सफल नहीं होने वाले। केवल अंतिम में इतना मानना है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो पार्टी में इज्जत रहेगी और अवसर भगवान देता है। कांग्रेस की स्थिति इस तरह क्या है रीवा में 8 विधानसभा में जिस तरीके से बीजेपी जीत के आई है? देखिए आप खुद समझते हैं लड़ाई में कौन कौन सी विधानसभा, सिमरिया थी, मऊगंज थी, थोड़ा सा आप गुड़मन, क्लियर। इसके अलावा आपकी कौन सी सीट है जहां आपके पास कैंडिडेट